देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी एक बार पिछले चुनाव से पहले जब बिहार आए थे तो कितना दे दूं घोषणा कर रहे थे, लेकिन ढाक के तीन पात मिला बिहार को। अब चुनाव है बिहार में तो आ रहे हैं, आ तो रहे हैं चुनाव का कार्यक्रम को लेकर। अब उसमें जो है कुछ कुछ लॉलीपॉप देने के लिए जनता को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। कल का जो रोड शो हुआ सुपर फ्लॉप हुआ और हम तो देख रहे हैं हारे हुए जंग को प्रचार कर रहे हैं। बताइए, सबसे नाकाम प्रधानमंत्री के रूप में देश के अंदर रहे। शाहाबाद रेंज में इनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है और पूरे बिहार में ही मैं कह रहा हूँ इस बार इन लोगों की सुपड़ा साफ होने जा रहा। आप जो है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर क्या किए और उसका क्या रिपोर्ट है, थोड़ा बता दें। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल 2 दिवसीय बिहार दौरा था। पटना में रोड शो किए और आज शाहाबाद की धरती पहुंच रहे हैं। शाहाबाद की धरती अभी वर्तमान में महागठबंधन के हिस्से में है। 48,500 करोड़ का योजनाओं का शिलान्यास जो है वो होने जा रहा है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा। सर, कैसे देखते हैं शाहाबाद के लिए अब 48,500 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी एक बार पिछले चुनाव से पहले जब बिहार आए थे तो कितना दे दूं घोषणा कर रहे थे, लेकिन ढाक के तीन पात मिला बिहार को। तो अब चुनाव है बिहार में तो आ रहे हैं, आ तो रहे हैं चुनाव का कार्यक्रम को लेकर। अब उसमें जो है कुछ कुछ लॉलीपॉप देने के लिए जनता को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल का जो रोड शो हुआ सुपर फ्लॉप हुआ। एक प्रधानमंत्री के आने के बाद पटना के धरती पर जनता का जो हुजूम जुटना चाहिए वो कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता थे। बीजेपी के तो तमाम नेता कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा शो जो है हिट रहा। प्रधानमंत्री का ये रोड शो है काफ़ी हिट रहा। तो वो तो कहेंगे ही, उनके कहने से नहीं होता ना, आम लोग क्या कह रहे हैं ये ना मूल बात है। तो पूरा आम जनता ये बात कह रही है कि प्रधानमंत्री के प्रति कोई आकर्षण नहीं है और हम तो देख रहे हैं हारे हुए जंग को प्रचार कर रहे हैं। बताइए, हमारे देश में पहलगांव में इतनी बड़ी घटना हुई, दुखद घटना हुई, सब लोग मर्माहित थे और पूरा देश चाहता था, विपक्ष चाहता था, कश्मीर की जनता भी चाहती थी। सड़कों पर आकर के सबने मांग किया कि आतंकवाद के खिलाफ जोरदार कार्रवाई होना चाहिए, शिकस्त दिया जाना चाहिए, नेस्तनाबूद करना चाहिए। आप जो है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर क्या किए और उसका क्या रिपोर्ट है, थोड़ा बता दें। और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि हमारे बहादुरी के साथ जब सेना लड़ रही थी, आतंकवादियों को जवाब दे रही थी, तो ऐसी स्थिति में भी आपने तुरंत अमेरिका के जाकर के शरण में झुक गए और झुक करके माने आज तक के इतिहास में जो भारत में नहीं हुआ उस देश को शर्मसार इन्होंने किया कि शिमला समझौता का उल्लंघन करते हुए भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता ही के जरिए मसले का हल होगा, इसमें कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा। इस पूरे विदेश नीति रणनीति को, कूटनीति को उन्होंने खारिज किया। तो इससे पूरे देश के अंदर इनकी थुथु हुई है और इन्होंने देश के और दुनिया के भीतर हमारे देश का को शर्मिंदा किया है और एक तरह से हरकत जो है वो कायराना हमारे देश में हुई है। और इसको लेकर के जब इनकी पूरी फजीहत हुई तो अब जो है प्रधानमंत्री जी सिंदूर बांटने चले हुए हैं। लेकिन मैं तो लोगों से कहूँगा कि सिंदूर किसी दूसरे पति के द्वारा कोई महिलाएं नहीं लेती है, सिंदूर अपने पति से लिया जाता है। और ये चुनाव का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पिछले बार एक बार कर चुके हैं। पुलवामा का घटना जो हुआ था उसमें कर चुके हैं और उस घटना में इनको लाभ मिली थी। सैनिकों के नाम पर, शहीदों के नाम पर ब्लैकमेल करके इन्होंने वोट लिया था। इस बार जनता इनके चरित्र को पहचान गई कि ये कैसे कर रहे हैं
और इसलिए इस बार लोगों ने नकार दिया है। वो चाहे जितना सिंदूर बांट लें, सिंदूर भी लोग नहीं लेंगे और हम कहेंगे कि सिंदूर लेने की ज़रूरत भी नहीं है। सिंदूर बांटना कहाँ तक उचित है? कहा जाता है कि पति जो है अपनी पत्नी को या सुहागिनों को देते हैं, लेकिन एक पार्टी, अगर ये एनडीए की बात की जाए तो सरकार के नाम पर वो लोग अगर घर घर पहुंचा रहे हैं सिंदूर, तो कहीं ना कहीं कहाँ तक ये उचित नहीं है? बिल्कुल अनुचित है। और हम कह रहे हैं कि ये सिंदूर की रक्षा तो कर नहीं पाए। एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं थे। जहां लोग हाल ही में शादी करके ये करने का हनीमून मनाने के लिए पहुंचे हुए थे, तो उनकी सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाए। और आज बिल्कुल जो मतलब हमारे देश की परंपरा के विपरीत है कि पति के द्वारा पत्नी को सिंदूर दी जाती है, उसके ठीक उल्टा ये लोग सिंदूर देने जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर इनके अंदर ताकत होती तो सिंदूर की रक्षा करते, लेकिन इस सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाए। सबसे नाकाम प्रधानमंत्री के रूप में देश के अंदर रहे। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, शाहाबाद की धरती पे पहुंच रहे हैं, वहाँ डालमिया नगर उद्योग है जहाँ अभी आपके सांसद हैं। स्वरा हवाई अड्डा काफ़ी दिनों से चर्चा में रहा है। पूर्व में जो सांसद रहे हैं उन्होंने भी इन दोनों को लेकर के बात किया था कि हम डालमिया नगर उद्योग पुनः सुचारू रूप से संचालित करेंगे, स्वरा हवाई अड्डा बन जाएगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपके सांसद अभी तक क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे सांसद को 1 साल लगभग हुआ और हम लोग सरकार में लगातार विपक्ष में हैं, वहाँ पार्लियामेंट में हैं। तो हम लोग जो है लगातार मांग कर रहे हैं। हमारे दोनों सांसद, काराकाट वाले भी और ये हमारे राजा ये थी सुदामा प्रसाद आरा वाले भी, इन दोनों लोगों ने जम करके उन क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे को उठाया है। डालमिया नगर उद्योग का मामला हो या डिहरी अनशन का मामला हो या कदवन जलाशय का मामला हो, लगातार ये लोग मामले को उठाते रहे हैं। करना तो सरकार को रहता है। तो हम लोग इस मामले में लगे हुए हैं। हमारे सांसद पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। सहारा के पैसा आज तक नहीं मिला। जो लोग उसमें निवेशक थे उसके लिए भी हमारे आरा सांसद बहुत लोकप्रिय ढंग से पार्लियामेंट के भीतर उठाया था, लड़ रहे हैं, जो सरकार नहीं दे पा रही है। सबसे पहले तो सहारा के पैसा कोई रिटर्न करवा दें तो यही बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए शाहाबाद रेंज में इनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है और पूरे बिहार में ही मैं कह रहा हूँ इस बार इन लोगों की सुपड़ा साफ होने जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा, जिन्होंने तमाम बातें कही। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।